अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकार राना और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री के मारूफ मॉडल व एक्टर इमरान साहब। आज हम उनसे उनके हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि कोरोना के बायस से आर्टिस्टों पर क्या बहरान आया हुआ है और कौन सा आर्टिस्ट इस वक्त जो है वो टॉप पर जा रहा है और उसके पास काम की जो है कमी नहीं आ रही। तो हम मुलाकात करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाए कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, आप मुझे ये बताइए कि आप आज से 3-4 साल कबल जब शोबिस में आए, उस वक्त के हालात में और आज के हालात में शोबिस के अंदर क्या फ़र्क है? हालात में कोई ख़ास फर्क नहीं है, लेकिन ये कोरोना के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले कोई साल 1.5 साल से काम बिल्कुल जो है वो कम हो चुका था और काफ़ी मतलब समझ लें कि मंदे हालात थे फनकारों के, एक्टर्स के। खासकर जो स्टेज एक्टर हैं उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। जो टीवी आर्टिस्ट हैं ज़ाहिर उनके तो फिर इंडोर शूट चल रहे थे। तो बहरहाल अब काम जो है ना वो हो रहा है स्टार्ट दोबारा से, और लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा काम स्टार्ट हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब काम जो है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा इमरान, आप मुझे ये बताएं, आपने फिल्म में भी काम किया, टेलीविज़न पे भी काम किया, मॉडलिंग भी करें, तो आप इन तीनों शोबों के अंदर कहाँ पे अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं या तीनों के अंदर आपने अपना सिक्का जमाने का इरादा है? हाँ देखें, इंसान जो एक्टर है मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मॉडलिंग हो या इसके अलावा जो है टीवी हो या फिल्मों में सभी में नाम बने। ये तो किस्मत की बात है, लेकिन स्ट्रगल जारी है और टीवी के ऊपर फोकस मेरा ज़्यादा है और फिल्म ज़ाहिर एक बड़ा जो है वो होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो उस पर भी है ख्वाहिश कि उसमें मेरा नाम बने। बहरहाल टीवी के मैं ड्रामा ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसी के ऊपर मेरा फोकस है अभी फिलहाल। अच्छा इमरान, मुझे आप ये बताएं, आपने कई प्रोजेक्ट्स किए फिल्म के, ड्रामों के, मॉडलिंग के, उस हवाले से आपने अच्छे लोगों से भी मुलाकात की है, लाजमी बात है, बड़े सीनियर आर्टिस्ट के साथ मुलाकात। सीनियर आर्टिस्ट का आपके साथ कैसा रवैया था, क्या उनका बिहेव था? आप बोले सीनियर आर्टिस्ट जो हैं जाहिर है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही वो सीनियर बनते हैं, और हम भी एक दिन स्ट्रगल कर करके काम कर करके सीनियर बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे सीनियर्स जो होते हैं ना उनमें एटीट्यूड होता है, और वो मतलब जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ वो फिर मतलब नहीं घुल मिल के बैठते, ठीक है, वो अलहदा ही बैठते हैं। और वो जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि ये इनसे जो है ना वो साइड पे ही रहे हम, ठीक है। खासकर जो एक्स्ट्रा में काम कर रहे होते हैं ना जूनियर आर्टिस्ट, उनके लिए मतलब मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो उनका रवैया होता है ना, चाहे वो सीनियर आर्टिस्ट हों या प्रोडक्शन वाले हों, उनका रवैया जो एक्स्ट्राज में जो काम करते हैं उनके साथ वो बहुत ही बुरा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर बाकी ये है कि सब सीनियर आर्टिस्ट इस तरह नहीं होते, बहुत सारे हैं वो अच्छे भी हैं और बड़ा मतलब हम्बल तरीके से वो मिलते हैं जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनसे भी। और ऐसा ही होना चाहिए, इंसान ने क्या लेके जाना दुनिया से, ये जो फेम है, शोहरत, हर चीज़ ये यहीं पे रह जानी है। तो सीनियर जूनियर ये तो बस दुनिया की हद तक है, उसके बाद तो फिर सब एक जैसे होते हैं, हमारी जाने साथ। अच्छा इमरान, आपने जैसे कि अभी बताया कि आपने फिल्म में भी काम किया, ड्रामों में भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ मॉडलिंग भी जारी है, तो आप मुझे बताएं फिल्म का जो आजकल का काम है उसके अंदर आपने देखा है कि कोरोना की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी हुई है, फिल्में रिलीज नहीं हो रही। तो हमारी इंडस्ट्री किस तरफ गामजन हो रही है कि हमारा बिजनेस जो है वो हमें फिल्मों की वजह से वापस ही मिल रहा है, प्रोड्यूसर जो हैं वो पैसा लगाने से हाथ खींच रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे प्रोड्यूसर्स के लिए या डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह इनके लिए? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि तकरीबन साल 1.5 साल से काफ़ी जो है इंडस्ट्री है ना वो बहरान का शिकार थी, और फिल्म इंडस्ट्री तो काफ़ी अरसे से बहरान का शिकार है। अच्छी मूवीज़ बनना वो ख़त्म हो चुकी हैं, और प्रोड्यूसर इसी वजह से हाथ खींच लिया उन्होंने, क्योंकि जो एक गुर्जर कल्चर पे बन रही हैं मूवीज़, गंडासा कल्चर पे बन रही हैं, तो वो अब लोग वो चीज़ नहीं देखते। सुल्ताना ही सब अल्लाह उनको जन्म नसीब करे, वो उनका मतलब सितारा जो था वो अरूज पे था जब वो हयात थे, तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उनके रोज़गार जुड़े हुए थे, और उनका तोती बोलता था, ठीक है।
वो बहुत बड़े स्टार थे और उनकी सभी मूवीज़ जो हैं वो हिट होती थी और लोग देखते थे सिनेमा हॉल में जाके। और स्टोरीज भी अच्छी होती थी, मतलब कुछ होती हैं जिनमें सिर्फ वो बस लड़ाई मार कुटाई थी, लेकिन बहुत सारी मूवीज़ जो सुल्तान अली साहब की हैं उनमें बहुत सबक आमूज जो है वो मूवीज़ होती थी। तो उसके बाद सुल्तान साहब तो वो फौत हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो डायरेक्टर्स हैं या राइटर हैं, प्रोड्यूसर ज़ाहिर उनकी डिमांड होती है, वो गंडासे को लेके चल रहे हैं अभी तक भी। तो वो चीज़ लोग पसंद नहीं कर रहे, हर कोई सुल्तान रही नहीं बन सकता। तो हमें चाहिए कि हम जो लोग व्यूवर्स जो चाहते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर मूवीज़ चाहते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमेडी भी हो, जिसमें एक्शन भी हो, और एक्शन भी वो गंडासा वाला ना हो। अब बहुत आगे निकल चुकी है दुनिया, तो अगर हम दुनिया के साथ मिलकर चलें और उसके मुताबिक जो व्यूवर्स चाहते हैं उस तरह की मूवीज़ बनाएं, तो मैं नहीं समझता कि मूवीज़ लोग देखने के लिए नहीं आएंगे सिनेमाज में, ज़रूर आएंगे। और इसी तरह की अच्छी स्टोरीज वाली जो है ना वो फैमिली जो बैठ के देख सके ना, उस तरह की मूवीज़ बनानी चाहिए हमें। सॉन्ग्स उसमें अच्छे हों, उसमें कॉमेडियन अच्छे हों, तो ज़रूर फिल्में जो है वो हिट हो सकती हैं और प्रोड्यूसर जो उनको खसारा नहीं होगा, उनको भी कुछ बचत होगी, मैं समझता हूँ। अच्छा इमरान, आप मुझे एक बात बताइए कि बहुत अरसे से देखने में आ रहा है कि हमारे जो ये नए आर्टिस्ट आते हैं वो सीख करके नहीं आ रहे। उसकी ऐसी क्या वजह है कि एकेडमी यहाँ पर नहीं है? हालांकि 2-3 एकेडमी ऐसी हैं जहाँ पर इस चीज़ की तरबियत दी जाती है, लेकिन बाकायदा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी एकेडमी नहीं है। आप इसके लिए क्या ऐसा जो है करके आए कि आपको पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि एकेडमी जो है उसका क़याम कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एक्टर है ना, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते, कुछ भी है, न्यू जो टैलेंट है उनको सीखना चाहिए, सीख के ही आगे आना चाहिए। कहीं पे भी ऑडिशन के लिए आप जाते हैं ना, तो न्यू टैलेंट जो होता है वो कहीं पे भी जाता है तो उनको कुछ पता नहीं होता। वो मतलब टिकटॉक देख के और मूवीज़ देख के, ड्रामाज देख के, तो वो समझते हैं कि मैं एक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, या फीमेल है वो भी समझती हैं कि हम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, हमें बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। लेकिन जब ऑडिशन के लिए कहीं पे भी जाते हैं, तो जब ऑडिशन हो रहा था तो उनसे बोला तक नहीं जाता। तो ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी खामी होती है कि उनको एक्टिंग आ नहीं रही होती। अगर वो सीख के जाएं तो वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो सीख के नहीं जाते हैं, तो इसलिए वो रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी आपको बुला लेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर उन्होंने बुलाना तो नहीं होता ना। और एकेडमी का जहाँ तक है, एकेडमी से सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, चाहे वो कोई प्राइवेट एकेडमी है, हुकूमती सतह पे कोई नई एकेडमी होनी चाहिए। और मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसा एकेडमीज बननी चाहिए जहाँ पे जो है सिंगिंग की भी तरबियत दी जाए, एक्टिंग की भी दी जाए। तो आई होप कि ऐसा होगा। लेकिन जो प्राइवेट एकेडमीज़ हैं उसमें तो सीखना चाहिए ना, जितने भी न्यू हैं उनको चाहिए कि सीख के आएँ। मैंने खुद जो है ना एकेडमी से सीखा है, 2 साल मैं एकेडमी में सीखता रहा हूँ एक्टिंग ना, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सीख के अगर आगे आएंगे न्यू टैलेंट तो उनको ज़रूर आगे निकलने का मौका मिलेगा। इमरान, आप अपने अच्छे आने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, उन नए आने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे प्लीज़? हाँ, देखिए, मैं नए आने वालों को यही पैगाम दूंगा कि एक तो वो कोई भी मतलब एक्टिंग में आना चाहते हैं, सिंगिंग में, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो प्रॉपर उसको सीखें, सीख के ही आगे आएँ, फिर ही उनको फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि मेहनत अपनी जारी रखें, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही उसका फल उनको ज़रूर मिलेगा। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सब न्यू टैलेंट के लिए, अल्लाह सबको कामयाब करें। जी नाज़रीन, आपने जानी इमरान साहब की बातें, अपने होस्ट फ़कार को इजाज़त दी है। अस्सलाम वालेकुम।